हेलो बच्चों बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का एग्जाम्पल नंबर 12 करेंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ध्यान से समझना, काफ़ी इजी वे में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, बोर्ड में भी काफ़ी बार पूछा गया है और स्कूल एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा गया है। ध्यान से समझना। देखो, आपको बताया गया था जब ये एक्सरसाइज कराई थी कि जब भी क्वेश्चन में ट्रिगो के क्वेश्चन में +1 -1 दिखे तो समझ जाना वो एक वीआईपी क्वेश्चन है। समझ रहे हो? वीआईपी का मतलब कुछ अलग तरीके से होगा। जैसे कि मैं बताऊं इसको कैसे करना, ध्यान समझना। आपको सोचना कैसे है, आपको आरएचएस की तरफ देखना है। ठीक है, आरएचएस की तरफ देखना है तो ध्यान समझना। अगर देखा जाए इसमें आरएचएस के डेनोमीटर में टेन थीटा है। ठीक है, टेन थीटा कैसे आएगा? जब टेन थीटा होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। समझ रहे हो? यानी साइन, इस साइन को कॉस से डिवाइड कर दूं। बात समझना। मान लो आप टेन थीटा को नहीं देख रहे हो, आप किसी एक को पकड़ लो। जैसे सेक थीटा है। अब सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा 1/cos थीटा होता है। यानी 1 को कॉस से डिवाइड करना होगा। मतलब आपको इनमें से किसी एक चीज को पकड़कर ये समझना है कि इसके न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से डिवाइड करना है। तो तरीका मैंने बता दिया। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। ठीक है, तो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को हम कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे। ध्यान समझना। पहला स्टेप ये है, ध्यान रखना। ठीक है, +1 अपॉन कॉस थीटा। ऐसे ही नीचे नीचे वाली जो चीज है अपॉन कॉस थीटा। समझ में आ रही है चीजें? अब इसको सेपरेट कर ले। सेपरेट करने का मतलब कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा बाई कॉस थीटा 1/cos थीटा। समझ में आ रहा है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा प्लस 1/cos थीटा। इतनी चीजें क्लियर? पक्का क्लियर ना? ठीक है, अब ऐसे ही इधर भी साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक, -1/cos थीटा। चीजें क्लियर? साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा बाई कॉस थीटा कैंसिल आउट, तो मतलब -1 हो जाएगा। 1/cos थीटा सेक थीटा हो जाएगा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा, एक मिनट रुकना। साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा बाई कॉस थीटा 1 हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? 1/cos थीटा सेक थीटा आ जाएगा। इतनी चीजें क्लियर? अब इधर आ जाओ। हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे इन्होंने क्वेश्चन में +1 -1 लास्ट में दिया था, वैसे इस चीज को भी हम ऑर्डर में लिख देते हैं। मतलब इस -1 को और इस +1 को पीछे कर देंगे। ठीक है, तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1 अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1। समझ में आ रहा है? ठीक है, इतना काम, इतना इतना समझ में आया कि पहले मतलब इस चीज को देखकर ये पता करना है कि इसके न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में किससे डिवाइड करना है। ठीक है, उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा तो आप इसी ऑर्डर में लिख लेना कि -1 +1 को लास्ट में कर लेना। अब देखो, इधर जो प्रूफ वाली चीज है, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक चीज है वो डेनोमिनेटर में है। सेक टेन किस में है? डेनोमिनेटर में। तो यानी अब आपको क्या काम करना है, केवल इसके डेनोमिनेटर में +1 की वैल्यू रखनी है। समझ में आया? न्यूमरेटर में नहीं रखनी है। अगर यही चीज, ट्रिग्नोमेट्रिक चीज न्यूमरेटर में होती तो आप क्या काम करते, -1 में वैल्यू रखते। समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, एक चीज और ये और बता दूं, यहाँ तो चलो ठीक है, आपको हिंट में दे दिया कि आपको ये आइडेंटिटी यूज करनी है। कई बार वो नहीं देता है, फिर कैसे करोगे? समझो। देखो, इधर जो प्रूविंग वाली चीज है वो सेक टेन है, मतलब सेक और टेन है। तो देखो, तीन आइडेंटिटी बताई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दूसरी। थर्ड आइडेंटिटी थी सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा।
अच्छा, तीनों आइडेंटिटीज में क्या है कि कहीं ना कहीं वन आता है, इतना क्लियर। तो आपको कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी होगी वो कैसे पता चलेगा, वो यहाँ से पता चलेगा, यहाँ से, यहाँ sec 10 है, इसलिए ये वाली आइडेंटिटी हमें यूज करनी है। अगर सपोज करो साइन कॉस होता तो साइन कॉस वाली यूज करते, ठीक है। यहाँ हिंट में दिया है, मान लो कई बार नहीं देता है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो डेनोमीटर में हम +1 की वैल्यू रख लेंगे, ठीक है। तो 1 की वैल्यू हो जाएगी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। बाकी ऊपर वाली चीज आपको बिल्कुल सेम रखनी है, ठीक, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो +1 की वैल्यू हो जाएगी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्लियर। अच्छा, न्यूमरेटर को बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, समझ में आया, केवल डेनोमीटर को ही छेड़ो। tan थीटा माइनस sec थीटा, यहाँ आइडेंटिटी लग जाएगी। इसे sec स्क्वायर थीटा को sec थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो, और इस tan थीटा को tan थीटा का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो a माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी, ए माइनस बी ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, sec थीटा माइनस tan थीटा। इतनी चीजें क्लियर है, ठीक है। अब क्या काम करना है समझो, न्यूमरेटर वाली चीज को सेम एज इट इज लिखे रहने दो। अच्छा, ध्यान से समझो, ध्यान समझना, इधर लिखा हुआ है, देखो ध्यान समझो, इधर लिखा है sec थीटा माइनस tan थीटा। यहाँ यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है, डिफरेंस ये यहाँ पे sec माइनस का है, tan पॉजिटिव है, यहाँ उल्टा है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो मैं क्या काम कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, मैं अगर इतनी चीज में से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये भी sec थीटा माइनस tan थीटा हो जाएगा। अगर माइनस कॉमन लूंगा इतनी सी चीज में, sec थीटा माइनस tan थीटा हो जाएगा। बात समझ। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहा हूँ वो भी समझा देता हूँ। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि sec थीटा माइनस tan थीटा इन दोनों चीजों में से कॉमन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलो मैं इसको और एक इजी तरीके से समझाता हूँ। जैसे मान के चलो, ये रफली समझना, ये है, ठीक। अगर समझो, अगर ये 2 पॉजिटिव हो जाए, बात को समझना, ये 2 पॉजिटिव हो जाए तो इन, ये एक अलग टर्म हो गई, ये एक अलग टर्म हो गई, तो इनमें से 2 क्या हम कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं ना। तो इसलिए हमने माइनस पहले कॉमन ले लिया, ठीक है। तो 2, तो माइनस माइनस कॉमन लोगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो बात समझ में आ रही है। 2 कॉमन लोगे तो ये बच जाएगा -1 + 3। चीजें क्लियर। तो वैसे ही मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो ये sec थीटा माइनस tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। और इस चीज को हम सेम एज इट इज अभी लिखे रहने देते हैं, ठीक है। एक बार देख लो, मैं इसे इरेज करूंगा, है ना, इसे देख लो एक बार। ठीक है, अब इधर आ जाओ। ऊपर वाली चीज सेम एज इट इज, tan थीटा प्लस sec थीटा -1, ठीक है। तो अब sec थीटा माइनस tan थीटा इन दोनों टर्म में से कॉमन हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग sec थीटा माइनस tan थीटा कॉमन ले लेते हैं। कॉमन का मतलब होता है डिवाइड देना। जब इस चीज को इससे डिवाइड दोगे तो ये कट जाएगा और -1 बचेगा, ठीक है। इस पूरी चीज को जब sec थीटा माइनस tan थीटा से डिवाइड दोगे तो sec थीटा माइनस tan थीटा कट जाएगा, तो ये 1 बचा, 1 इंटू ये यही आएगा, है ना, यानी sec थीटा प्लस tan थीटा। ये चीज तो समझ में आ गई होगी, आ रही है समझ में, पक्का। चलो अब देखो, ध्यान समझो, ये चीज और ये चीज सेम ही तो है, -1 + sec थीटा प्लस tan थीटा, और ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ कट जाएगा।
चीज़ें क्लियर? तो ये बचा 1/sec थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक, क्लियर? अच्छा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है? एक मिनट रुक जाओ। कुछ गड़बड़ तो नहीं? नहीं, ठीक है, हमें यही तो लाना था, है ना, 1/sec थीटा माइनस टेन थीटा। तो लास्ट में लिख दोगे LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। पहले मैं एक बार शॉर्ट में समझा देता हूँ कैसे पता करना है, इन वाले क्वेश्चंस को कैसे करना है। इनकी पहचान है कि +1 -1 मिलेगा, ठीक है। और इधर इसमें इन दोनों में से किसी एक चीज को उठा लो, उससे सोचो। जैसे मैंने सोचा टेन थीटा कब आएगा, जब साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो। बात समझ में आ रही है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से डिवाइड करा, डिवाइड करने के बाद जो भी चीज़ें आई वो थोड़ा सा हमने ऑर्डर में लिख ली, मतलब -1 +1 को पीछे कर दिया जैसे क्वेश्चन में था, ठीक है। अच्छा, और समझना, अब यहाँ पे क्या जो प्रूविंग वाली चीज़ है वो डेनोमिनेटर में है, तो हमें डेनोमिनेटर में ही +1 की वैल्यू रखनी है, न्यूमरेटर को कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ मतलब ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, इसी की आइडेंटिटी से +1 की वैल्यू रख दी, ठीक है। उसके बाद a² माइनस b² का फॉर्मूला खोल दिया, ठीक है। अभी कॉमन लेने में प्रॉब्लम थी तो हमने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ये चीज़ और ये चीज़ सेम हो गई, तो फिर हमने ये कॉमन ले लिया, ठीक है। एक बार देख लो फिर आगे बढ़ते हैं।